Hello students, I am Abida Khan from AIMS International School, Goria. Today I would be starting off the chapter that is Natural Resources. This entire chapter will be covered into two parts, so let's get started. Our first question, what do you mean by a natural resource? नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. मीन्स प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? नेचर इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस. जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति क्या है, एक स्टोर हाउस की तरह है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं जो हम उपयोग करते हैं. दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. इनको क्या कहा जाता है? संसाधन. वी यूज़ दीज रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एंड ट्रैवल. हम इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे खाने की ज़रूरत, रहने की ज़रूरत, कपड़ों की ज़रूरत और यातायात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं. वी यूज़ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. हम बहुत सारे विभिन्न तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए. Our next question, what are the types of resources? रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज मे बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जिस्टेबल. वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सन एंड विंड. जैसे हवा और सूर्य. हम इनकी सूर्य की रोशनी का यूज़, सूर्य की गर्मी का यूज़ और हवा का यूज़ बार बार कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन कर सकते हैं. मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. Many living things that can be reproduced are also regarded as renewable resources. बहुत सारी जानदार चीज़ें भी हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ग्रासेस एंड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. These resources can be reproduced under favorable conditions. So they are also called renewable resources. Next point, non-renewable resources. The non-renewable natural resources are existable. They can't be used forever because they can't be replaced. The non-renewable natural resources are existable. Means non-renewable resources ये ख़त्म हो जाते हैं. They can't be used forever. हम इनका उपयोग हमेशा नहीं कर सकते हैं because they can't be replaced. The examples of non-renewable resources include minerals and metals. Non-renewable resources में minerals and metals आते हैं. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are also treated as non-renewable as they take millions of years to form. जैसे कि fossil fuels means ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इनको बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं. Many of the non-renewable resources take millions of years to form and are bound to get over if we overuse them. अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. क्लियर?
Our next point is use of natural resources. Natural resources का उपयोग. Everything that we use in daily life is derived from natural resources. हम दिन में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मीन्स डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती है. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ मिल्क विच कम्स फ्रॉम काउज. जैसे कि हम दूध उपयोग करते हैं जो हमें काउज से मिलता है. एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. और मैं बता चुकी हूँ कि एनिमल्स क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. वी यूज़ वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट. जैसे कि हम वाटर यूज़ करते हैं, फूड, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स. क्लियर? Some of the natural resources are used directly. The examples of such resources include crops and vegetables. Some natural resources like fossil fuels needs to be refined before being used. Fossil fuels are refined to obtain petrol, kerosene and diesel. Even minerals needs to be separated from their ore before they can be यूज्ड. जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ईंधन यूज़ करते हैं. ईंधन को जिस फॉर्म में निकाला जाता है उस फॉर्म में नहीं, बल्कि उसको रिफाइंड करके उसको यूज़ करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड टू बी ऑब्टेन पेट्रोल. जब फॉसिल फ्यूल्स को रिफाइंड किया जाता है तो उससे हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, कैरोसिन प्राप्त होता है एंड डीजल प्राप्त होता है. Even minerals need to be separated from their ore before they can be used. Okay, clear? So that's all for today. We will continue this chapter in next video, which will give you detailed knowledge of alternative resources and conservation of natural resources. I hope you all enjoyed and learned a lot. Thank you.